सुनो, हम्म। आज ठंड बहुत लग रही है। तुम्हें हमेशा ठंडी लगती रहती है। तुम ना थोड़ा ना संभल के रहा करो। क्यों? गड्ढा हो तुम? पर ये तो मान जाएगी, पर धूप नहीं मान रही है। 3 दिन से नहीं निकली है। तरस गए हैं हम देखने के लिए किरण को। सूरज की किरण। इतनी ठंड पड़ रही है ना कि मैं कश्मीर का सेब तो नहीं, कश्मीर की मूंगफली जरूर बन जाऊंगी। बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। ऐसा लगता है कि दिन भर रजाई के अंदर ही घुसे रहो। अब सारा दिन रजाई के अंदर घुसे रहूं? है इससे अच्छा रूई बन जाओ। देखो, मैंने अखबार में पढ़ा है, अमेरिका में बर्फ का तूफान आया है। घर बर्फ में दबे हैं, सड़कें बर्फ में दबी हैं, गाड़ियां जमी पड़ी हैं बर्फ के साथ। ये बात मैंने इसको बताई तो ये कहती है तुम अमेरिका चले जाओ, डॉक्टर ने आपको बर्फ से सकाई करने को बोला। हाँ तो इनके हाथों में सूजन थी ना, कल वहां पे गिर गए थे बाथरूम में नहाते हुए। पूरी बात बोलो। ठंडे पानी से नहाते नहाते मैं बोल रहा था इसको कुछ दिन नहीं नहाऊंगा, ठंडे पानी आ रहा है तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। इसको तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक दिन ही नहाऊंगा तो जूते में रखी हुई जो जुराब है उसकी जैसे स्मेल मारने लग जाएगी। मैंने कब कहा तुम्हें कि एक दिन नहीं नहाओगे तो तुम्हें स्मेल मारने लग जाओगे? कम से कम 2 दिन लगते हैं तुम्हें स्मेल मारने में। लोग तो ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीके के सिस्टम आजमाते हैं। कई जने होम में हीटर जला लेंगे, कई जने लकड़ियां जला लेंगे, कई तो दो दो स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। पर अगर ठंड बढ़ती रहे ना, चड्डी भी ना लक्ष्मण की नहीं, वो भी ऊन की पहननी पड़ेंगी, वो भी दो दो। वैसे मेरा दोस्त बताता है कि वो चड्डियां ऊन की नहीं, दो दो चड्डियां पहनने लग गया है। मतलब एक के ऊपर एक। मैं तो यही सोच रही हूँ, गर्मी में तो लोग ठंडी जगह पे घूमने जाते हैं, जैसे कश्मीर, शिमला। तो ठंडियों में लोग कौन सी जगह पे जाते हैं, मैं ये सोच रही हूँ। मैं तो नहीं बताऊंगा, तो ये फटाफट बोल देगी कि चलो चलो चलो। वैसे सर्दियों में लोग पहाड़ों में जैसे शिमला, कश्मीर वगैरह में बर्फ देखने जाते हैं। हम भी चलेंगे फिर तो। लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आती कि ठंडियों में लोग अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाते। पर ये नहीं समझ आता वो इतनी दूर ठंडी इलाके में कैसे घूमने चले जाते हैं। तो तुम क्या चाहते हो कि लोग ठंडियों में ज्वालामुखी देखने जाए? घूमने का मजा तो ठंडियों में आता है। पहाड़ों में बर्फ जमी होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, हरे हरे पेड़ भी खड़े होते हैं, सफेद सफेद बर्फ जमी हुई दिखती है। सुनो, ठंडी जगह पे जाना, जा वहां पे जाके बर्फ देखना, पेड़ों पे जमी हुई बर्फ देखना, ठंडे मौसम में घूमना, ठीक है, ये हमारे सिर्फ सपने हैं, हमारे मतलब का नहीं है। हम नहीं जा सकते वहां। वहां जाते ही सिर्फ हमें ये जुकाम, नजला वगैरह, ठीक है, खांसी, ये तबीयत ही खराब होनी और कुछ नहीं होना वहां जाके। मेरे सामने अगर कोई बात करे ना पहाड़ वाली, तो शिमला बाद में, शिमला मिर्च वो पहले याद आ जाती है। कोशिश जरूर करूंगा एक बार कि वहां की कम से कम सुंदरी कम से कम एक बार तो देखें, मतलब वहां की सुंदरता देखें अपनी सुंदरी के साथ। वैसे ठंडियों में ना लोग चाय ज्यादा पीने लग जाते हैं। मैं भी यही बोल रहा था, पर उसमें चाय नहीं थी। सर्दियां आते ही लोग ज्यादा पीने लग जाते हैं। कल जब मैं गाड़ी से जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा ठेके के बाहर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, अगर मैं पहले ना जाता ना तो मैं फंस जाता वहां पे। नहीं, ठेके के साथ में ना एक समोसे की दुकान भी है। मैं समोसा खाने गया था, इसलिए फंस गया था, पर समोसा नहीं मिला। अच्छा, समोसे समोसे कढ़ाई से निकल रहे थे या बोतल में से निकल रहे थे? अरे मेरे समोसे तो कढ़ाई से निकल रहे थे, पर मैं ठंड से कांप रहा था। लेकिन मैंने वहां पे देखा ठेके के पास बाकी लोग कुछ टी शर्ट में खड़े थे, कुछ बनियान में खड़े थे, और मैं देख देख के सोच रहा था इनको तो ठंड ही नहीं लगती है, और मैं कांपी जा रहा हूँ, कांपी जा रहा हूँ। टी शर्ट बनियान में नहीं थे, वो सब बोतल में थे। उनकी नजर में ना बोतल में दारू नहीं थी, काढ़ा था ठंड से बचने के लिए। काढ़ा?
हाँ मान लो तो काढ़ा ही है वो, 1 जार की बोतल से कम 200-300 सस्ता ही पड़ता है वो। ये 10 दिन से ठंड पड़ रही है ना, अगर ये कम नहीं हुई ना लोग बहुत बीमार हो सकते हैं। बीमार क्यों होंगे लोग? वो जो तुम कल गाना गा रहे थे वो सुनाओ जरा। मैंने पायल है खनकाई, अब तू आजा ना रह जाई। वो रजाई नहीं है, हरजाई है। अरे मैं तो ठंड की वजह से बोल रहा था, हरजाई की जगह रजाई। अब करे तो करे क्या, गर्मी के मौसम में तो एसी कूलर पंखा ये सब बचा लेता है, लेकिन ठंड ठंड के मौसम में क्या होता है, स्वेटर ही बोलता है अरे मेरे ऊपर भी कुछ पहन ले, मैं भेड़ के ऊन से बनी हूँ, भेड़ नहीं हूँ। अब करे तो करे क्या, गर्मी के मौसम में तो एसी कूलर पंखा ये सब बचा लेता है। हाँ तो इतनी खतरनाक ठंड में ना अंदर से आवाज निकलती है कि अगले जन्म मुझे रेड़ी बना देना भगवान। देखो अगर पार्लर न चावला तुम तो अभी भी भेड़ ही लगोगी तुम।